नैनं छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनं दहति पावकः न चैनं क्लेदयन्त्यापो न शोषयति मारुतः। एक बार फिर से स्वागत है हमारे YouTube चैनल हिंदी ब्रह्मांड में। आज हम बात करने जा रहे हैं महाभारत के एक प्रमुख पात्र भीष्म पितामह के बारे में, जिनकी भीष्म प्रतिज्ञा, जिनका युद्ध कौशल महाभारत के बाकी पात्रों से उन्हें भिन्न करवाता है। भीष्म पितामह महाभारत के सबसे महत्वपूर्ण पात्रों में से एक थे। इनके बचपन का नाम देवव्रत था। महाराजा शांतनु की पटरानी और गंगा की कोख से इनका जन्म हुआ था। भीष्म पितामह ने अपने पिता शांतनु का विवाह सत्यवती से करवाने के लिए आजीवन ब्रह्मचर्य का पालन करने की भीष्म प्रतिज्ञा ली थी। पिता के लिए इस तरह की पितृभक्ति और त्याग देखकर महाराज शांतनु ने इच्छा मृत्यु का वरदान भीष्म पितामह को दिया था। इनकी इस भीष्म प्रतिज्ञा के कारण भी इन्हें जाना जाता है। भीष्म पितामह कितने शक्तिशाली थे। उन्होंने अपनी युद्ध कला की शिक्षा किससे प्राप्त की? द्रौपदी के चीरहरण के वक्त वे क्यों कुछ नहीं बोल पाए? यदि इन सब बातों की जानकारी आप जानना चाहते हैं तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। वीडियो शुरू होने से पहले आप सभी से एक रिक्वेस्ट है, अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन प्रेस करना न भूलें, जिससे आपको हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो चलिए फिर शुरू करते हैं आज का वीडियो। भीष्म पितामह ने भीष्म प्रतिज्ञा क्यों की? उन्होंने इतना बड़ा त्याग क्यों किया? आप हमारी इस वीडियो के माध्यम से तो जान ही चुके होंगे। अब बात करते हैं भीष्म पितामह ने युद्ध कला की शिक्षा किससे ली थी। युद्ध कला पौराणिक कथाओं के अनुसार भीष्म पितामह ने अपनी युद्ध कला की शिक्षा परशुराम जी से ली थी। परशुराम जी खुद विष्णु जी के 6वें अवतार थे। इससे आप खुद ही अनुमान लगा सकते हैं कि भीष्म पितामह कितने कुशल योद्धा रहे होंगे। कहते हैं एक बार भीष्म पितामह और परशुराम जी के मध्य युद्ध भी हुआ। पितामह को उनके गुरु परशुराम जी ही हरा सकते थे और उनके बीच हो रहे इस युद्ध का परिणाम देखते हुए भगवान शिव ने स्वयं आकर हो रहे इस युद्ध को रोका था। पितामह का पूर्व जन्म। एक कहानी के अनुसार भीष्म पितामह पूर्व जन्म में एक वसु थे और उनका नाम द्यौवसु था। एक बार वसु अपनी पत्नियों के साथ मेरु पर्वत पर भ्रमण करने गए थे। पर्वत में महर्षि वशिष्ठ का आश्रम था। उस समय वशिष्ठ जी आश्रम में नहीं थे, लेकिन वहाँ उनकी प्रिय गाय कामधेनु की बछड़ी नंदिनी गाय बंधी हुई थी। उनकी गाय को देखकर द्यौवसु की पत्नी गाय को लेने की जिद करने लगी। फिर अपनी पत्नी की बात में आकर द्यौवसु ने आश्रम से उस गाय को चुरा लिया। जब महर्षि वशिष्ठ आश्रम आए तो उन्होंने देखा कि उनकी गाय वहां नहीं थी। तब उन्होंने अपनी दिव्य दृष्टि से घटना का पता लगा लिया और महर्षि वशिष्ठ वसुओं पर बहुत क्रोधित हुए और वसुओं को श्राप दिया कि तुम्हें मनुष्य रूप में पृथ्वी पर जन्म लेना पड़ेगा। तब सभी वसुओं ने महर्षि से माफी मांगी। तब महर्षि वशिष्ठ ने कहा, बाकी वसुओं को मनुष्य जन्म से जल्द ही मुक्ति मिल जाएगी, परंतु द्यौ नाम के इस वसु को लंबे समय तक संसार में रहना पड़ेगा और दुख भोगने पड़ेंगे। महाभारत में भीष्म पितामह का सहयोग। महाभारत की लड़ाई में भीष्म पितामह ने अपना युद्ध कौरवों के पक्ष से लड़ा और वे कौरवों के पहले सेनापति थे। कहते हैं महाभारत के युद्ध के दौरान भीष्म पितामह इतने अधिक विनाशकारी हो गए थे कि एक ही दिन में 10,000 से भी अधिक सैनिकों का वध कर देते थे। उन्हें रोक पाना पांडव पक्ष के लिए असंभव हो रहा था। तब अर्जुन ने पितामह का यह विकराल रूप देखकर उन पर बाणों की वर्षा कर दी और पितामह बाणों की सैया में लेट गए। युद्ध खत्म होने के 10 दिन पश्चात पांडवों सहित श्री कृष्ण पितामह के पास गए। तब पितामह ने पूछा कि मैंने क्या ऐसा पाप किया है कि मुझे ऐसी कठोर सजा दी जा रही है। तब भगवान श्री कृष्ण ने कहा, क्या आपको अपने पुनर्जन्म की बातें याद हैं? तब पितामह ने कहा कि मुझे अपने पिछले 100 जन्मों की बातें याद हैं और मैंने पिछले 100 जन्मों में कोई भी पाप नहीं किए हैं।
तब श्री कृष्ण ने उत्तर दिया कि पितामह, आपको पिछले 100 जन्मों की तो बातें याद हैं, परंतु आपको अपने 101वें जन्म की बात याद नहीं है। आप 101वें जन्म में एक राजकुमार के रूप में पैदा हुए थे। तब जब आप शिकार करके वापस आ रहे थे, तब आपके घोड़े के अग्रभाग पर एक करकैटा वृक्ष से नीचे आ गिरा। तब आपने उस करकैटे को अपने बाण से उठाकर पीछे फेंक दिया था। तब वह करकैटा एक कांटेदार पौधे में जा गिरा और वह करकैटा 18 दिनों तक मौत के लिए उसी पौधे में तड़पता रहा। और उसने श्राप दिया कि जिस तरह मैं तड़प रहा हूँ, उसी तरह उसी युवराज की भी मृत्यु हो। क्यों नहीं रोका भीष्म पितामह ने द्रौपदी का चीरहरण। बाणों की सैया पर सोए पितामह से जब द्रौपदी ने पूछा कि हे पितामह, आप इतने ज्ञानी और धर्म के मार्ग पर चलने वाले हो, पर जब मेरा भरी सभा में अपमान हो रहा था तो क्यों आपने कुछ नहीं कहा। तब पितामह द्रौपदी को उत्तर देते हुए कहते हैं कि मैं उस वक्त कौरवों का नमक खा रहा था और मुझे उनके नमक का कर्ज चुकाना था, इसीलिए मैं उन्हें कुछ बोल नहीं पाया और मेरी बुद्धि भी उनके ही जैसी हो गई थी। मैं बस खेल के नियम देख रहा था और मेरे पास उन्हें बोलने के लिए कोई कठोर तथ्य नहीं था। और उन्होंने द्रौपदी से आगे यह भी कहा कि मनुष्य जिसका अन्न खाता है तो उसका मन भी उसी के जैसा हो जाता है, और मेरे साथ उस वक्त ऐसा ही हुआ। तब द्रौपदी ने इसका उत्तर देते हुए कहा कि अधर्म के खिलाफ आवाज नहीं उठाना सबसे बड़ा पाप है। तब पितामह को अपनी गलती का एहसास हुआ और उन्होंने सबके सामने द्रौपदी से माफ़ी मांगी। कहते हैं बाणों की सैया में 58 दिन बिताने के पश्चात मकर संक्रांति के दिन उन्होंने अपने प्राण त्यागे थे। तो बस यहीं तक था आज का वीडियो। भीष्म पितामह की यह कहानी आपको कैसी लगी, कमेंट सेक्शन में जाकर अपनी राय ज़रूर दें। आपका हर कमेंट हमारे लिए महत्वपूर्ण है। मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय एंड बी सेफ। धन्यवाद।